थी पर इन लोग ने मेरी बच्ची के आंसू भी नहीं देखे। इन लोग ने इतनी सुनवाई ना कर हम लोग के साथ। हम लोग बाल बच्चे लेके किधर बैठने का, किधर जाएंगे हम लोग? भूखे प्यासे रात भर से हम लोग रोडों पे बैठे, ये लोग हमारी सुनवाई नहीं ले रहे। पुलिस वाले हम लोग को घर में से भी नहीं घुसने दे रहे, नहीं हम लोग को कोई चीज कर रहे, नहीं सामान निकालने के टाइम दे रहे। ये लोग दादागिरी कर रहे, गालियां दे रहे, बर्बाद कर रहे पुलिस वाले लोग। यही वो आसिफा बिल्डिंग है जिसमें आप देख सकते हो। कैमरामैन से चाहूँगा कि वो पिलर जो है उसमें दिक्कत तो जब देखे सोसाइटी के लोगों ने तो फिर इसको रिपेयरिंग करने की जो एक प्रक्रिया है हाउसिंग सोसाइटी में वो उन्होंने किया। लेकिन इस बीच में महानगर पालिका के कानों में जब खबर लगी तो उनके अधिकारी आनन फानन में आकर के पूरे बिल्डिंग को खाली कराया गया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये लोग अब जाएंगे कहाँ? जैसे रमाबाई अपार्टमेंट में हादसा होने के बाद उन लोगों को महाडा में शिफ्ट किया गया, क्या यहाँ के रहवासियों को भी कहीं अलग ऐसी ही व्यवस्था नहीं हो सकती है? ये पूरी तरह से सरकार पे निर्भर करता है और यहाँ के प्रशासन पे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये तो एक ऐसा नाम है जिस पे हमेशा दाग लगा है। ये इनके भ्रष्टाचार का वो सिस्टम जो आज लोगों की जान भी ले रहा है, घरों से बेघर होने की नौबत भी कर रहे हैं। और आइए हम यहाँ इन बिल्डिंग के जो आसिफा अपार्टमेंट के रहवासी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आसिफा, हाँ, ये कितनी साल पुरानी थी? ये कम से कम 30 से 35 साल पुरानी है। अब क्या हुआ? रात में जो गिरा है बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है कुछ या फिर क्या हुआ? बिल्डिंग का खाली पिलर हिला है, बाकी गिरा नहीं है कुछ भी, एक बूंद भी नहीं गिरा है। खाली बिल्डिंग का पाया गिरा है, मतलब वो थोड़ा हिला है। उसके लिए वो ताबड़तोड़ एक्शन लिया कि 10 मिनट में रूम खाली करो। महानगर पालिका के अधिकारी, पालिका वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, मीडिया मतलब दूसरे सब जना आ गए और किसी को भी अंदर जाने के लिए नो एंट्री। सब टोटल एक आसिफा बिल्डिंग में 50 रूम है, ऐसा 3 बिल्डिंग है, तीनों रूम में 50-50 बिल्डिंग है, मतलब तीनों बिल्डिंग में 50-50 रूम है। किसी को भी अंदर जाने के लिए नो एंट्री। ज़बरदस्ती एक एक आदमी को खाली भेजता है, अपना सामान खाली जो मेन डॉक्यूमेंट है वो लेके बाहर निकलो। बातें रिपेयरिंग के लिए बिल्डिंग वालों ने पैसा भी निकाला, 35-35 हज़ार रुपये एक एक बिल्डिंग वालों ने निकाला है भाई कि चलो कम से कम ये महीने भर के अंदर रिपेयरिंग हो जाएगी। इतने में ताबड़तोड़ एक्शन आया कि भाई आज का आज रूम खाली करो और 10 मिनट के अंदर खाली करो। ताबड़तोड़ हम लोग ड्यूटी पर जाते थे बाहर, तो घर से मेरा मैसेज हैंडीकैप है तो उनका फ़ोन आया, मैं तुरंत भाग के यहाँ आया तो मेरे को, मैं ऊपर गया, जैसे सामान लेने के लिए गया भाई कि चलो खाली कर रहे थे सामान लो, तो मेरे को बोला कि भाई 10 मिनट के अंदर तुमको जो लेना ले, नहीं तो छोड़ो। मेरे को कितना बजे ये बात हुई? ये 4 बजे कल शाम को 4 बजे की बात है। मेरे को तुरंत खाली 3 थैला मेरे को मैं पैक किया, वो 3 थैला मेरे को निकालने दिया और मेरे को पुलिस वाले ने धक्का दे के मेरे को बाहर निकाला रूम से और मेरे को रूम का ताला तक लगाने नहीं दिया। क्या कहेंगे? ये हालात ये तो गजब हालत पैदा हो गई अब। लेकिन अभी ये लोगों की परेशानी को जो है देखना चाहिए सरकार को और जो यहाँ के है कार्यकर्ता लोग। लेकिन अभी तक मैं जो है, मेरा रूम इसमें नहीं, मेरी ननंद का रूम है, उसकी हालत सुन के मैं यहाँ पर आई हूँ उसके लिए। लेकिन अभी तक मैं देख रही हूँ कि लोग अभी तक रात से यहाँ पे पड़े हुए हैं, रात भर। बारिश का टाइम है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टाइम है, बारिश का टाइम है, फिर भी लोग पड़े हुए हैं। मैं सुन रही हूँ यहाँ आने के बाद कि लोगों को दवा तक लेने के लिए नहीं दिया गया, कि लोगों का बीपी है, लोगों का बीमार है। कोई अभी तक मदद के लिए आया? कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा चेहरा? कोई भी नहीं आया। यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि हम जिसको वोट तक देते थे सिर्फ वोट के लिए, उन्होंने भी नहीं। सिर्फ जो यहाँ के जो आम पब्लिक है उन लोगों ने एक दूसरे की मदद की, खाना खिलाया, सब कुछ, बाकी किसी ने झांकने के लिए नहीं आया है। तो बारिश में तो कम से कम उन लोगों को समझना चाहिए लोग कहाँ जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे बच्चे लेके पड़े हुए हैं, सब है, किसी का कहाँ सहारा, जिसके अपने अपने रूम से सब कहाँ जाएंगे कोई, तो वो तो समझना चाहिए लोगों को। कितने परिवार प्रभावित हैं? यहाँ पे 40 परिवार थे, 40 रूम थे, 3 गाले हैं यहाँ पे, सब घर में बच्चे बड़े बूढ़े सब रहते हैं। टोटल मिला के अब 200 पकड़ो, 200 लोग रहते, बच्चे बड़े बूढ़े सब मिला के। सब कल शाम से ही आप लोग यहाँ बैठे हुए? शाम से, जैसे उन्होंने हमको पुलिस वाले नगर पालिका सब यहाँ आई, पहले तो खाली नगर पालिका आए थे, हमको बुलाए नीचे, बोले आओ ज़रा बात करने की है। तो वो आने के बाद में बोले कि भाई आप सबको नीचे खाली कराओ, और टाइम भी नहीं कि भाई जैसे कि तुमको टाइम दिया गया हो कि भाई 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, कुछ भी नहीं। वो बस इतना बोले कि भाई आप जाओ, जितने भी रूम में सारे लोग रहते हैं उनको बोलो अभी के अभी घर खाली करो, अपने जो भी ज़रूरत का सामान है लो या नहीं, बस तुम घर छोड़ दो अपना। तो उनको आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि हम जाएं कहाँ? नहीं, हम उनको पूछे, बोले पहले तुम अपनी जान बचाओ, नीचे उतरो पहले,
फिर उसके बाद में बात करते क्या करने का। अभी कल हमारी टीम आएगी, हम सुबह से बैठे हैं, ना कोई टीम आई, ना कोई नगर पालिका का कोई आया हमसे पूछने के लिए। सब रात में सामान लेके, कोई तो सामान छोड़ दिया, ऐसे कुछ भी नहीं है लोगों के पास में, ऐसे ही बैठे हैं लोग। बच्चे लेके हैं, कोई हैंडीकैप है अपनी बिल्डिंग में, चलने को भी नहीं होता लोग, वैसे वैसे लोग रोड पे बैठे हैं। तो भाई हमने उनको यही बोले थे कि आप हमको एक सुविधा दे दो कोई, कि भाई रहने के लिए कुछ भी आसरा हो जाए, एक छत हो जाए, कि हम कहीं ठहर जाए, कहीं रुकें। अभी 1-2 दिन कोई भी इंसान हमारा साथ देगा, लेकिन बहुत सारी बात है, बच्चे हैं, बच्चे को संभालना, बुजुर्ग है, हैंडीकैप है, संभालने वाला भी जो है 1-2 दिन के लिए ही रखेगा साथ में, बाकी और टाइम के लिए हम कहाँ जाएंगे। तो हमारा यही बोलना है नगर सेवक से, नगर पालिका से, सबसे यही बोलना है कि हमको रहने के लिए एक सुविधा करो। तुम्हारा जो भी है, आप ही है, जो भी है, नगर पालिका ही हमारा है। हम टैक्स भरते हैं, घर पट्टी हर साल हम भरते हैं। कभी ऐसा नहीं कि एक साल हमने घर पट्टी नहीं भरा हो, हर साल की घर पट्टी 2009 से बनी है बिल्डिंग। एक साल भी ऐसा नहीं किया कि हमने घर पट्टी नहीं भरे हैं। हर साल घर पट्टी भर के, टैक्स भर के, हर चीज़ पूरा पे करने के बाद में भी आज हम रास्ते के हो गए। रास्ते पे बैठे सारा सामान लेके, आधा तो मिला नहीं, सामान बढ़ के नहीं है, लेकिन जान बढ़ के उसको चलाने के लिए भी सामान ही चाहिए ना। मुंह मार के इंसान वो सामान बनाता है, अब वो बिना सामान के बैठ के, हम कल से ही बैठे हैं, बाथरूम जाने कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं, क्या करेंगे तुम ये बताओ। खाने पीने खाना नहीं है, चलते फिरते लोग आज सबकी मदद करें, भिखारी की हालत हो गई चलने फिरने। बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हो ये जो सामान जिस तरह से यहाँ बिखरा पड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है वसई विरार शहर महानगर पालिका के उस कार्य प्रणाली का कि अगर रूम खाली हुआ तो पर्याय व्यवस्था क्या, ये बाथरूम कहाँ जाएंगे, हैंडीकैप कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, इनको खाना पीना रहने की तो सोई होना चाहिए। आ जाइए और भी लोगों से बात करें। आप लोग हम लोग इधर रास्ते में पड़े हैं। आप लोग ये बिल्डिंग के ही रहवासी? बिल्डिंग के ही है। हम लोग बहुत परेशान है, सब बच्चे देखो छोटे छोटे सब कल से परेशान है, सब बाहर पड़े। हाँ, इसका आप लोगों को महानगर पालिका बोला क्या था खाली कराने के टाइम में, कि रहने के बाद आप लोग सवाल किया था कि नहीं किया था? क्या मालूम अब किए क्या नहीं वो लोग। आप लोगों ने नगर पालिका के अधिकारी से सवाल किया था? चाची आप लोगों ने सवाल किया था नगर पालिका के अधिकारी से, हम रहे कहाँ? मालूम, हम तो नए हैं इधर, भाड़ोतरी है, भाड़ोतरी लोग को क्या मालूम, घर वाले लोग को नहीं मालूम। तो भाई कोई आया ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तो क्या बात करेंगे? नहीं, जब खाली करा रहा था आप लोग जो नहीं, रात में अर्जेंट खाली करवा ले घर, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे इतना पूरा? पुलिस वाले बोले 15 मिनट में घर खाली करो। आप लोगों ने बोला नहीं कि मैं जाऊँ कहाँ? बोले नहीं, बोले घर में मत जाओ, बिल्डिंग में रिक्शा बोले, आधा सामान हमारा अंदर फंसा है, क्या करेंगे? ये कैसी नगर पालिका है? एक तो 10 दिन पहले बोलना मांगता है, 10 दिन पहले बोले ही नहीं, आधा घंटा भी आके पहले बोलेंगे तो कौन खाली करेंगे? तुम उनके घर में तो आया ही नहीं, वो पालिका आया ही नहीं, वो आया ही नहीं। खाली करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। हमारी मांग है नगर पालिका से कि हमको घर चाहिए, क्योंकि हमारे पास और रेंट पे लेने का भी पैसा नहीं है, ना हम दूसरा खरीद सकते हैं। हम बहुत गरीब इंसान है, हमको घर चाहिए बस। टाइम टेबल भी नहीं दिया, डायरेक्ट आया। हम लोग को अचानक में रूम खाली कराया गया है, टाइम भी नहीं दिए है, और हम लोग के बाल बच्चे हैं, अभी हम लोग कहाँ बैठना है? हम लोग कहाँ रोडों पे बच्चे लेके बैठे, हम लोग भूखे प्यासे रात भर से हम लोग रोडों पे बैठे। ये लोग हमारी सुनवाई नहीं ले रहे, पुलिस वाले हम लोग को घर में से भी नहीं घुसने दे रहे, नहीं हम लोग को कोई चीज कर रहे, नहीं सामान निकालने के टाइम दे रहे ये लोग, दादागिरी कर रहे, गालियां दे रहे, बर्बाद कर रहे पुलिस वाले लोग। हम लोग सारे गिरान लोग को बुला बुला के भगा रहे ले। हम लोग महिलाएं कहाँ जाएंगी बाल बच्चे लेके, ये बताइए आप लोग। तो अभी तक नगर पालिका के कोई अधिकारी आप लोग की रहने की व्यवस्था नहीं की? नहीं कर रहे, हमारी सोसाइटी वाले भी इंटरेस्ट नहीं लिए, सोसाइटी का पैसा जमा हुआ, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, तभी क्या करने का ये बताइए। हम लोग बाल बच्चे लेके कहाँ बैठने का है? अच्छा, पिलर के साथ छेड़खानी भी हुई थी या फिर पिलर अपने आप डैमेज? जरा सा तिरिक था तो बाबू होटल वाले ने काम लिया और क्या करा वो अल्लाह को मालूम। बाद में ग्रुप पे ये डाला गया है कि पिलर लीकेज हुआ है, पिलर का काम हो रहा है, फिर दूसरे दिन ये गया है कि पिलर पूरा टेढ़ा हो गया है। अब ये बताओ हमारी गलती है कि इन लोग की गलती है? ये लोग की कांडासानी हुए लिए, अभी हम लोग किधर जाने के ये बताइए। जब आप लोगों को जब खाली कराया जा रहा था तब अधिकारियों से आप लोगों ने बोला नहीं कि मुझे व्यवस्था क्या होगा? तो उन्होंने जवाब क्या दिया था? उन्होंने जवाब क्या दिया था? यही बोले कि अभी कुछ भी नहीं होंगे, आप लोग अब भी रूम खाली करो, सामान रहने दो बोले। उनको बोले नहीं कि मैं जाऊं कहाँ रहने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं बोले, बोले हमको नहीं मालूम, तुमको पहले सोचना चाहिए था बोले। अभी आप लोग बोले भी सामान निकालो, मैंने सामान भी नहीं निकालो, सामान भी हम लोग को नहीं निकालने दिए। आप लोगों का सामान अंदर ही है? अंदर है, अभी निकाले हम लोग, थोड़ा फिर भी रह गया। मैं काम पे रहती हूँ, दिन भर रात में आती हूँ, मेरी बच्ची अकेली बेसहारा रो रही थी, पर ये लोग मेरी बच्ची के आंसू भी नहीं देखे, ये लोग ने इतनी सुनवाई
किधर जाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखा आपने कैसे रोते बिलखते लोग एक छत की आस में, जो आज से 15-20 साल पहले लिए थे, और फिर उन्हें उसी छत की आस लगी हुई है। लेकिन क्या होगा इस शहर में? सरकार को तो चाहिए कि सबसे पहले इसे रहने की कहीं व्यवस्था की जाए, भले ही वो शेल्टर हो या शेड हो या फिर महाडा। जिस तरह के रमाबाई अपार्टमेंट के बारे में हमने आपको बताया भी कि उनके रहवासी को तत्कालिक व्यवस्था तो किया गया, यही व्यवस्था यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो ये वसई विरार शहर महानगर पालिका की फिर एक बार नाकामी साबित होगी, उनकी नाकामी उजागर भी होगी। दोस्तों, इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।